मैं योगी योगेंद्र आप सभी लोगों का ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं एक ऑटोमोबाइल की सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें एबीसीडी से लेकर के एक्स वाई जेड तक की सारी इंफॉर्मेशन होगी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो उसी का आज हम पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और पहला पार्ट यानी कि जिसको हमने टोटल 10 चैप्टर में बांटा है, तो उसमें से जो आज पहला चैप्टर है हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो इसका पहला चैप्टर है उस चैप्टर का जो नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल। जी हाँ, आज के इस पार्ट 1 में हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल यानी कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो आपको हम बता दें कि हिस्ट्री जब यहाँ से क्रिएट होना शुरू हुई थी तो वो दशकों पुरानी की बात है, और अगर उन सारी चीज़ों को हम लोग 10 मिनट या 1 घंटे की वीडियो में पूरी तरीके से नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि कुछ कुछ जो उसके मेन पॉइंट है मैंने सिर्फ उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको हम बता देते हैं कि आखिरकार बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ऑटोमोबाइल ही नहीं पता है कि आखिरकार ऑटोमोबाइल कहते हैं किस इंडस्ट्री को है। तो आपको हम बता दें कि ऑटोमोबाइल जो होता है वो व्हीकल से रिलेटेड होता है। अब वो व्हीकल चाहे जो हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या बहुत सारी व्हीलर्स का किसी भी तरीके से अगर उसमें फ्यूल यूज हो रहा है, इंजन यूज हो रहा है, व्हील यूज हो रही है और उसमें केबिन है, तो वो हर चीज ऑटोमोबाइल कहलाएगी। आपको हम बता दें कि जो हिस्ट्री हम बताने जा रहे हैं वो पहले के टाइम की नहीं है, क्योंकि ये जो कार है या फिर जो ये वाहन है ये आपकी पहले भी चलती थी। जी हाँ, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे उससे पहले भी गाड़ियाँ चलती थी। जी हाँ, लेकिन वो जो गाड़ियाँ होती थी वो या तो इंसानों के द्वारा खींचा जाता था या तो फिर जानवरों के द्वारा उसे खींचा जाता था। पुरानी पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने पुराने विलेन्स होते थे वो बहुत सारे जानवरों के साथ आते थे और उन पर बैठ करके आते थे। कोई वहाँ पर कोई आपकी एम्बेसडर कार या मर्सिडीज कार लेकर के नहीं आते थे आज के ज़माने के तरीके। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो ये चैप्टर है वो हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल है, तो मैं ये बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल में हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे, यानी कि 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, और दूसरा हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल की, यानी कि पहला वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल के, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में। 2 चीज हो जाने के बाद अब तीसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका इवैल्यूएशन ऑफ कार। जी हाँ, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ कार को इसलिए चुना है क्योंकि हम जो ऑटोमोबाइल की जो सीरीज चलाएंगे उसमें जो सबसे मेन और कॉमन चीज रहेगी वो रहेगी पैसेंजर कार। जी हाँ, यहाँ पर मैं किसी ट्रक, बस या फिर अदर चीज को लेकर के ना चलने पे, क्योंकि जो आपकी पैसेंजर कार है वो सबसे ज्यादा यूज होती है और आप लोगों के घर पर भी है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जो ये ऑटोमोबाइल चलाऊंगा या ऑटोमोबाइल की जो ये सीरीज ओपन कर रहा हूँ या चला रहा हूँ, तो उसमें क्या बात करेंगे, जब भी हम किसी व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे तो वो मोस्टली पैसेंजर व्हीकल होगी। उसी को रिलेट करके हम यहाँ पर किसी भी तरह का एग्जाम्पल देंगे या फिर किसी भी तरह की चीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल में वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ऑटोमोबाइल, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑटोमोबाइल कहते हैं किसको है, कि किसी भी तरह की अगर वो व्हीकल है जो कि फ्यूल इंजन की मदद से अगर वो चल रही है तो वो सारी चीज आपकी ऑटोमोबाइल के अंतर्गत कैटेगरी में आ जाती है। अब इंडस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल क्या होती है, तो इंडस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल वो होती है जहां पर आपकी रॉ मटेरियल से लेकर के इंडस्ट्री में बनने तक का और डिजाइनिंग करके उसमें नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके जो एक कार को मार्केट में खड़े करके जो बेचा जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक इंडस्ट्री कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनती है। इंडस्ट्री आपकी बहुत सारी तरह की है, जिसमें आपकी फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट इंडस्ट्री या फिर अदर बहुत सारे तरीके की इंडस्ट्री होती है। तो उसी तरह ये आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत छोटी सी बेसिक नॉलेज आपको
तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि आखिरकार ऑटोमोबाइल जो चलता है वो 3 चीज़ों पे चलता है। सबसे सबसे पहली चीज़ आपकी होती है फ्यूल, उसके बाद आपका होता है इंजन और लास्ट में आपकी आती है व्हील। जी हाँ, अब आप जरा सपोज एक सोच के देखिए कि क्या आपका इंजन बन सकता था जब आपके पास फ्यूल ही नहीं था? तो सबसे पहले आपको फ्यूल का इन्वेंट करना था, उसके बाद आपने इंजन का इन्वेंट किया और उसके बाद जब आपने फ्यूल और इंजन का इन्वेंट कर लिया, यानी कि आपने केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले मशीन को बना लिया, तो अब आपको चाहिए थी व्हील। तो व्हील तो हमारी ऑलरेडी बन चुकी थी, क्योंकि जिस टाइम पे इंजन का इन्वेंट हुआ है उस टाइम पे आपकी व्हील उससे बहुत पुरानी है। तो मैं आपको यहाँ पर व्हील के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। व्हील जो है वो हमारे वो हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी कि 4th सेंचुरी में आपका व्हील का इन्वेंट हुआ था। और वो जो व्हील थी वो आपकी वुड की थी, यानी कि लकड़ी की व्हील थी। और जो व्हील है आपकी वो 4th सेंचुरी में भी गोल थी और आज के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में भी आपका जो व्हील है वो गोल ही है। हाँ, अलग अलग मटेरियल के बन सकते हैं लेकिन आज भी वो गोल ही है। तो अगर आपको पहिए के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे नीचे दी गई व्हील की पूरी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर के क्लिक करके आप मेरा वो वाला वीडियो पूरा देख लें, आपको व्हील के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मोबाइल काफी बड़ा है, तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैं 1870 के बाद से आपको फ्लैशबैक में लेकर के चलता हूँ और वहां से मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो बात है आपके 1872 के टाइम की। जी हाँ, अरे ये क्या चला दिया रे दूल्हा? अरे भारत का इतिहास नहीं चलाना है, ऑटोमोबाइल का इतिहास चलाना है। चलाओ दूसरा वाला लगा, दूसरा वाला, हाँ वो वाला लगा। जी हाँ, तो अब आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में और अब बात करते हैं आगे। चलिए, बात है 1872 के। 1872 में अमेरिकी जॉर्ज ब्रेटन ने पहले वाणिज्यिक तरल ईंधन का आविष्कार किया था। और बात अगर थोड़ी सी और आगे बढ़े तो 1876 में निकोलस ऑटो और गिटलिन डेमलर, विल्हेम मेबैक, ये 3 लोग मिलकर के एक साथ काम करते हुए कंप्लीट इंजन का पेटेंट कराया था। तो आपको बता दें, अगर ये पेटेंट अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेटेंट जो होता है वो एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए किसी भी तरह का कोई इन्वेंट करते हैं या कोई नई चीज खोजते हैं तो उसको सर्टिफाइड कराना पड़ता है, तो ये पेटेंट वही चीज है। तो आप जैसे मैंने बताया, उसके बाद और हम आगे और चलते हैं तो आपको बता देते हैं कि 1876 में ही निकोलस ऑगस्ट ऑटो ने जर्मनी में पहले 4 स्ट्रोक का इंजन की स्थापना की थी, यानी कि और 1879 में कार्ल बेंज ने 2 स्ट्रोक गैस इंजन का पेटेंट कराया था। और 1886 के टाइम पे आते आते आधुनिक कार का जन्म हो चुका था। जी हाँ, तो अब जैसे कि आपका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का जो इंजन है वो आपका बन चुका था और फ्यूल भी आपका ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका था। तो 1886 में आधुनिक कार का जन्म होना शुरुआत हुई, यानी कि जो आपको बताया तो वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री में जो कार की जो बारे में जो शुरुआत हुई, यानी जो आधुनिक कारें जो आना शुरू हुई, तो वो शुरू हुई थी 1886 से। जी हाँ, और 1886 के टाइम पर कार्ल बेंज ने गैस इंजन के द्वारा संचालित इंजन का पेटेंट कराया था। अब आपको बता दें कि उस पेटेंट में जो संख्या थी वो 37435 थी। और जुलाई 1886 में अखबारों में 3 पहिए वाले बेंज पेटेंट मोटर कार, जो कि 3 पहिए वाली थी
और यह एक साइकिल की तरह दिखने वाली थी जिसमें दो लोग ही सिर्फ बैठ जाते थे। चलिए हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं और हम इसके बाद के जो इतिहास के बारे में है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए 1886 के टाइम पर तो आपकी आधुनिक कार का निर्माण होना शुरू हो गया था, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस करने बाकी थे। तो उसी तरह हम आपको बता दें कि 1900 में द डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, जी हाँ, अभी तक तो आपका जो इन्वेंशन हुआ था 1886 में, उस टाइम पे सभी लोगों के पास कार अवेलेबल नहीं थी। तो इसके लिए एक फैक्ट्री का निर्माण कराया गया जो कि 1900 के टाइम में थी, लेकिन वो जो फैक्ट्री थी वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और उसका दिवालिया निकल गया और कुछ दिनों बाद उसका जो नाम बदलकर वो मोटर सिटी के नाम से रख दिया गया। अब उसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1908 में फोर्ड्स मॉडल टी हिट्स द सीन, जी हाँ, यानी कि 1908 के टाइम पर सबसे आगे आने वाली कंपनी जो थी वो थी फोर्ड और ये ऊंचाइयों तक पहुंचना शुरू कर दी। लेकिन साथ में 1911 के टाइम पर अगर हम आपको बताएं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होने बाकी थे। तो उसी तरह 1911 के टाइम पर द इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर, जी हाँ, इसमें क्या एक नई चीज आई वो थी इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर। जी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1913 के टाइम पर ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन्स आई, जी हाँ। उसके बाद अगर थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1914 में मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो थी वो अलग अलग जगहों से मटेरियल लेना और उसकी बिल्ड क्वालिटी को और इम्प्रूव करने में लग गए। उसके बाद थोड़ा सा कुछ समय बीता और कोई खास ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे 1939 तक आते आते सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की आविष्कार हुआ और वो चीज़ इन्वेंट होकर के आई जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि आज भी टाइम पर जो आप लोग ऑटोमोबाइल में जो आप लोग कार यूज करते हैं वो मैनुअल ही होती है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो इन्वेंशन था वो 1939 के टाइम पे ऑलरेडी हो चुका था। जी हाँ, उस जमाने में भी आप ऑटोमेटिक इंजन का लुत्फ उठा सकते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री तक ही सीमित थी, आम लोगों तक नहीं जा पहुंच पा रही थी। 1940 आते आते वहां पर आपका एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। 1940 आते आते, जी हाँ, 1940 के टाइम पर। इससे पहले अभी इसमें बहुत सारे और चेंजेस होना बाकी थे, तो उसके लिए हम लोग लगभग 26 ईयर का वेट किया और आ गए हम लोग 1966 में। अब 1966 में ऐसा क्या हुआ जो चीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया, तो वो थी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जब आपका ये BS6 आया है तो उस टाइम पे आप इस चीज का बहुत ज्यादा विस्तृत में जानकारी सुने होंगे, और लेकिन आपको बता दें कि ये 1966 के टाइम पे ही इन्वेंट हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन जो थी ये 1966 के टाइम पर इन्वेंट हो चुका था। उसके बाद हम लोग अगर आगे आते हैं तो ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ जरा, क्योंकि आप लोग भी काफी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते ही होंगे, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और वो सवाल करने के बाद आप इस वीडियो को पॉज कर दें और बस 1 मिनट के लिए सोचिए कि आखिर उसका आंसर क्या है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन्वेंशन के दौर पर सबसे पहले सीट बेल्ट का इन्वेंट हुआ या फिर एयरबैग का? आशा करते हैं कि अब आपने जरूर उसका आंसर ढूंढ लिया होगा। तो चलिए मैं आंसर बताता हूँ। सबसे पहले 1968 में सीट बेल्ट का इन्वेंट हुआ। जी हाँ, आप बिना किसी सेफ्टी का अगर आप कार को यूज करते हैं तो उस टाइम पे होता क्या था, उस टाइम पे होता था क्या कि जो भी एक्सीडेंट होते थे, मेजर एक्सीडेंट या फिर नॉर्मल एक्सीडेंट, तो उनमें जो हार्म पहुंचता था ह्यूमंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता था और जान जाने की काफी ज्यादा गुंजाइश होती थी। अगर हम लोग आगे आते हैं तो बता दें कि सीट बेल्ट तो आपका इन्वेंट पहले हुआ, तो ऐसे में होता क्या था कि सीट बेल्ट का इन्वेंट तो कर दिया, यानी कि आपका अगर एक्सीडेंट हो तो आप क्या करेंगे कि सीट बेल्ट में ही फंस के रह जाएंगे।
आप आगे की तरफ स्टेयरिंग में इम्पैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या था कि कभी कभार फ्रंट से जब एक्सीडेंट होता था तो ऐसे में क्या होता था कि आप तो आगे नहीं चल रहे थे, लेकिन जो फ्रंट से एक्सीडेंट होता था तो आपका जो इंजन है और स्टीयरिंग व्हील है वो फ्रंट में सीधे आपके फ्रंट में इम्पैक्ट कर देता था। और ऐसे में क्या होता था, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता था या फिर जान जाने की गुंजाइश ज्यादा होती थी। तो ऐसे में एयर बैग का भी यूज होना शुरू हुआ और एयर बैग जो है वो सीट बेल्ट के बाद में इन्वेंट हुआ। ये हुआ जाकर के 1970। अब 1970 के बाद लगभग 20 सालों तक कोई खास ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और 1990 में आपका सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और वो था हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, आज के टाइम पर बहुत सारी प्रीमियम कार में, एसयूवीज में या फिर सेडान कार में आप लोग हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजीज के बारे में तो सुनते ही होंगे। इस टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो फर्स्ट टाइम 1990 में इन्वेंट होकर के हुआ था। और उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो 2000 में स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड स्मार्ट कार आना शुरू हो गई थी। और जो आपकी पैसेंजर व्हीकल है, आखिर ये सेल सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, इनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये सेल डिपार्टमेंट है, यानी कि कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर सबसे ज्यादा सेल होती है, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें नंबर 1 पे आता है आपका चाइना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है जापान और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका जर्मनी। उसी के बाद में फोर्थ नंबर पर आ जाती है हमारी प्यारी दुलारी इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान। जी हाँ, हिंदुस्तान से सिर्फ और सिर्फ 3 देश ही हैं जो आगे हैं। बाकी बाकी जितने भी देश हैं जैसे कि साउथ कोरिया, यूएसए, ब्राजील, स्पेन और फ्रांस, ये सब नंबरिंग वाइज धीरे धीरे करके नीचे है अभी। वो एक और रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन भी, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारी इंडिया की है। इंडिया में अभी इतनी सारी कार्स यूज नहीं होती हैं, तो इस वजह से भी एक रीजन हो सकता है कि हम लोग अभी फोर्थ पे हैं। भविष्य में हो सकता है कि हम लोग काफी आगे निकले। तो फिलहाल पार्ट 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। Thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe and share this video. If you have any query, comment below now.